हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। साजिशें नाकाम बनाएंगे, 100 सियासतदान भरेंगे उड़ान। हीरोइन केस किस पर होगा? लंदन में क्या पक रहा है? सिराजुल हक का फोकस क्या? और अफ्तारी पहाड़ों पर। इन सब खबरों को हम बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज करते हैं इस अहम खबर से। पाक फौज का मुल्क दुश्मनों के खिलाफ डट जाने का आज़म। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तानी एजेंसीज मुल्क के खिलाफ साजिशों के खिलाफ काम कर रही हैं, हर तरह की साजिश को नाकाम बनाएंगे। एक वीडियो पैगाम में DGISPR ने कहा, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ मैली आंख से देखा वो आंख निकाल देंगे। दौर की अपोजिशन ने हुकूमत में आते ही अपने अरकान के नाम ECL से निकालने शुरू कर दिए। वजारत दाखिला ने अहम शख्सियात समेत 100 से ज़ायद अफराद के नाम ECL से निकाल दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ के नाम ECL से निकाल दिए गए। उनके अलावा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपर समेत कई और अहम शख्सियात के नाम भी ECL से निकाल दिए गए हैं। कंट्रोल लिस्ट है, इसमें 4,863 लोग हैं, उनमें से 3,000 लोग जो है वो उनको बेनिफिट होगा। सद्दान अब भरेंगे उड़ान। शहबाज शरीफ, राना सना और शाहिद खाकान ECL से निकाल दिए गए अहम नाम जारी कर दिए। 100 से ज्यादा अफराद का नाम ECL से आउट कर दिया। निकाले गए दीगर नामों में ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत कई अहम शख्सियात शामिल हैं। इन अफराद के नाम नैब और FIA की सिफारिश पर डाले गए थे। अदालत और हसास की सिफारिश पर ECL में डलने वाले नाम मौजूद रहेंगे। वजीर दाखिला ने कहा था कि 3,000 के करीब नाम ECL से निकाले जाने हैं। 4,863 लोग हैं, उनमें से तकरीबन जो है वो 3,000 लोग जो है वो उनको बेनिफिट होगा। वजारत दाखिला में लिस्टों की छटाई का अमल जारी है। इन तमाम अफराद के नाम ECL से निकाल दिए जाएंगे। और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं शहरियार आफरीदी से हेरोइन बरामद हुई तो केस बनाएंगे। दावा किया कि उनके खिलाफ हेरोइन का झूठा मुकदमा बनाया गया था, लेकिन हम झूठे मुकदमात नहीं बनाएंगे। फैसलाबाद में तकरीर से खिताब में राना सना ने पहले कहा कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा था। इनका पूरा खानदान वजीर आला हाउस के बाहर पड़ा हुआ था। कहा, हुकूमत अमेरिका ने नहीं, उस्मान बुज़दार ने खत्म की है। और अब बात करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अहम मुतालबे की। चेयरमैन PTI इमरान खान ने धमकी आमेज खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से खुली समाअत का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि आपने जिस तरह डिप्टी स्पीकर से मुतालिक हुक्म दिया, अब खत के मामले को भी देखें। कौमी सलामती कमेटी ने तस्लीम किया कि मुरासला एक हकीकत है। ज़्यादातर अफराद को इल्म नहीं था कि वो साजिश का हिस्सा बन गए, लेकिन मुझे मालूम हो गया था कि लंदन से साजिश हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में, उसके वो ठीक उसके मिनट्स थे। मैं ओपन हेयरिंग मांगते, क्योंकि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है एक मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ, जो कि इनकी हुकूमत ने भी अब साबित कर दिया। अगर स्पीकर ये कह रहा है कि मेरी ओथ की खिलाफ वर्जी, यानी मेरी ओथ कहती है कि आप खुददार पाकिस्तान की खुददारी के लिए स्टैंड करोगे, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए स्टैंड करो, तो वो दोनों मुतासिर होती थी बजाय उसकी रूलिंग हटा देनी। शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ। बड़े नामवर सहाफियों ने पहले से लिखना शुरू हो गया कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई। मुझे भी सारी खबरें मिल रही थी, इन्होंने अपने जमीर बेचे और इन्होंने अपने हल्कों से गद्दारी की, इन्होंने हमारी जमहूरियत से गद्दारी की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इसको फौरी तौर पर सुने इन केसेस को। और इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ आज, इलेक्शन कमीशन को रिजाइन करना चाहिए। चीफ जस्टिस के पास मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब मुरासले पर फौरी जुडिशल कमीशन बनाएं, ऐसा कहना था रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में उनका कहना था कि मुरासले से मुतालिक जुडिशल कमीशन की खुली समाअत होनी चाहिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में वज़रा के चेहरे लटके हुए थे। मुदाखलत साबित हो चुकी तो शहबाज शरीफ को इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए।
पाकिस्तानी सफ़ीर इस इजलास में अपने मौक़िफ़ पर मुकम्मल कायम रहे। उनका कहना था कि PDM पहले दिन से कहती थी इलेक्शन कराए जाएं, अब ये इलेक्शन से क्यों भागने लगे हैं। पेशावर, कराची और लाहौर में सबने देख लिया कि आवाम किसके साथ है। कौम जान ले खत के ड्रामे की वजह आरिफ नकवी के खिलाफ मुतवक्के फैसला है। जिस इल्जाम में वो पकड़ा गया है उस घपले में इमरान खान भी शरीक हैं। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का रद्द अमल, ट्वीट में लिखा, इमरान खान ने आइन चिकनी की रियासत को इससे एक फितने की तरह निमटना चाहिए। मुरासले में लिखा है डिमार्च करना चाहिए, आपने नहीं किया। जब इत्तेहादी साथ छोड़ गए तो 27 मार्च को जलसे में कागज लहरा दिया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा जिस सफीर ने मुरासला लिखा उसने भी कहा साजिश नहीं हुई। एम्बेसडर की मीटिंग होती है, 8 मार्च को टेलीग्राम आता है पाकिस्तान, उसके बाद 27 मार्च को तुम्हें याद आता है कि तुम्हें धमकी दी जा रही है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है और तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। आप सोए हुए थे। उस साइफर के अंदर एम्बेसडर ने ये बात लिखी है कि डिमार्च करना चाहिए, आपने वो भी नहीं किया। तो 8 मार्च से 27 मार्च का जो दिन है उस वक्त क्या करते रहे उस टेलीग्राम के साथ। हाँ, जिस वक्त MQM और इत्तेहादी आपको छोड़ के चले गए, बाप पार्टी छोड़ के चली गई, मेंगल साहब को छोड़ के चले गए, आपके अपने इक्के सराकीन आपको छोड़ कर चले गए, उस वक्त आपको याद आया कि 27 मार्च को कागज़ लहराओ इस्लामाबाद के जलसे में। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कल मीटिंग में वो एम्बेसडर साहब जिन्होंने वो साइफर लिखी थी, उन्होंने ये बात बोली है कि इसमें किसी किस्म का कोई साजिश का शायबा तक नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा क्यों दे? क्योंकि 30 दिन में आपकी $70 लाख के जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका फैसला देना है इलेक्शन कमीशन ने। की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का रद्द अमल, शर्जील मेमन बोले मुल्क के आईनी इदारों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा नियाजी साहब आपका करप्शन बयानिए के बाद मुरासला ड्रामा पिट चुका है। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी का भी रद्द अमल। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा इमरान खान इक़्तिदार से बाहर होकर हवास खो बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन को ताबे ना कर सके तो इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगा दिए, मुल्क के आईनी इदारों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा नियाजी साहब आपका करप्शन बयानिए के बाद मरासला ड्रामा पिट चुका है। इमरान खान का 3.5 साल का इक़्तिदार अवाम पर अजाब की तरह गुजरा। जी हाँ, तुम्हें बिलावल हाउस ने इक़्तिदार से निकाला। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी बुखारी ने भी रद्द अमल दिया, कहा साइफर धमकी थी तो अमरीकी सफारत खाने से एहतजाज क्यों न किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती, सिफारशी इमरान खान किस मुंह से इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है। खाल बलोचिस्तान का ऐलान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा बलोचिस्तान के वसाइल से फायदा नहीं उठाया गया, रिकॉर्डिंग केस में अरबों रुपए जाया हो गए। बलोचिस्तान में बेनजीर इनकम सपोर्ट का इजाफी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। वाजे किया जो खानदान बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा उसको ये प्रोग्राम नहीं मिलेगा। मादनी कुदरती दौलत से माला माल किया है। सैंडक के आप तांबे के जखीरे को देख लें, रेकोडेक के जखीरे दफन कर रखे हैं उसको देखें, उसका फायदा इस सूबे और पाकिस्तान के दूसरे सूबों को ना पहुंचा सके। ये हमारी इज्तिमाई जो कारकर्दगी का इम्तिहान था जिसमें हम नाकाम हुए। टेररिज्म ने जिस तरह तबाही मचाई, इस सूबे ने जो कुर्बानियां दी हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आज बिस्प के हवाले से 5 लाख खानदान के लिए मैं आज बिस्प का इजाफी प्रोग्राम का ऐलान कर रहा हूँ। इसके ऊपर शायद 10 अरब रुपए हमारे खर्च होंगे। शर्त यह है कि ये पैसा बिस्प का उनके खानदानों को जाएगा, 3 महीने बाद मुंसलिक हो जाएगा इस शर्त के साथ कि अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूलों में भिजवाएंगे। जो खानदान अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूलों में नहीं भिजवाएगा ये प्रोग्राम उन खानदानों के लिए बंद हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।